औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफ़ेसर तनवीर आपके सामने हाज़िर ख़िदमत है, जिनको बाबाए अंग्रेज़ी के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि बीए पार्ट 2 के पेपर बिल्कुल सर पे हैं और हमारे बेशुमार बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हैं कि अभी तक तैयारी नहीं है, और हम उनको अभी भी हौसला देते जा रहे हैं कि आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। और हम ये अक्सर बच्चों को कहते हैं कि आखिरी दिन तक फ़ाइट करनी चाहिए। जो लोग आखिरी दिन तक फ़ाइट करते हैं, कामयाबी उनके मुक़द्दर में लिख दी जाती है, वो कभी नाकाम नहीं होते। आपको कोई कितना ही डराए, आपने उस डराने वाले बंदे के चक्कर में नहीं आना। आपने किसी भी हालत में अपने हौसले को नहीं तोड़ना। अगर आप अपने हौसले को कभी नहीं तोड़ेंगे तो ज़हन में रख लें, आप अगर पहाड़ को भी गिराना चाहेंगे तो पहाड़ को भी गिरा लेंगे। कौमें वही तरक्की करती हैं जो अपनी मंजिल पाने के लिए रास्ते में आने वाली हर रुकावट को कुचल देती हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं जो प्राइवेट सतह पर अपनी तालीम को जारी रखना चाहते हैं और ख़ास तौर पर मास्टर की डिग्री के हवाले से, और उनसे उनकी मास्टर की डिग्रियाँ छीनी जा रही हैं, उनसे उनका पढ़ने का हक़ छीना जा रहा है। क्यों? ये जो माफिया है पाकिस्तान में, जिसने सेमेस्टर सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया, उसके पीछे जो घनौना जो है वो एक मंज़र था। वो क्या था? साजिश थी घनौनी। वो क्या थी कि जिस तरह बहावलपुर यूनिवर्सिटी में बच्चों के साथ बच्चियों को किस तरह मतलब उनको ब्लैकमेल किया गया और उनको उनकी मंजिल से हटाया गया, उनका फ्यूचर तबाह किया गया, और कई बच्चियाँ जो है मजबूर हो गई ख़ुदकुशी करने पर। इसके पीछे सिर्फ वही माफिया, उनका मेन टारगेट यही था। हम तो पहले भी कहते थे कि अक्सर रात से ये साजिशें चल रही हैं, मगर अब साबित हो गया कि हम सही कहते थे कि ये लोग अगर बच्चों गरीबों को प्राइवेट सेक्टर से तालीम से आउट करना चाहते हैं तो उसके पीछे का राज क्या था वो अब क्लियर हुआ है। तो आपने उसी तरह डरना नहीं है, अपनी मंजिल में डटे रहना है, आपने अपनी मंजिल को हासिल करके रहना है। और हर वो रुकावट, जिस तरह माफिया जैसी कोई भी इस तरह की रास्ते में रुकावट आए तो धक्का दे के गिरा के आपने आगे निकलना है। उसको कुचलना पड़े तो कुचल दें, किसी भी हाल में आपने हिम्मत नहीं हारनी, डरना नहीं। क्योंकि अभी देखें हमारे मुल्क में महंगाई किस कदर आगे बढ़ चुकी है। और मैं देखता हूँ ऐसे मेरे सामने लोग आते हैं जो रो रहे हैं, चीखे मार रहे हैं, जिनके पास 2-2 वक्त का खाना जो है ना वो नहीं है, एक वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से खा रहे हैं। लेकिन अफसोस कि हमारे वो लोग जो हुकूमत में हैं उनको बिल्कुल जो है ना उनके शाउर जो है वो बेहिस हो गए हैं। उनको पता नहीं चल रहा कि गरीब आदमी जो है कैसे गुजारा करेगा, क्या उसका ज़िंदगी में जीने का हक़ नहीं है। अब देखें, एक आदमी 20 लाख रुपये महीने की इनकम ले रहा है तो एक 20,000 भी नहीं ले रहा, उसको भी आटा उसी रेट पे मिल रहा है जो 20 लाख वाले को, हर चीज़ उसको उसी रेट पर। 20 लाख वाले को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा महंगाई से, और वो जो गरीब है मुझे बताएं वो कहाँ जाएंगे। और वो लोग जो दूसरों से ज़िंदगी का हक़ छीनते हैं, अल्लाह की ज़ात उनसे उनकी ज़िंदगी का हक़ छीनती है। सदा यहाँ नहीं रहना, ये ज़हन में रखें। मैं यही कहूँगा, फ़िरौनियत को मत अपनाएं। जहाँ फ़िरौनियत चलती है वहाँ अल्लाह की ज़ात मूसा भेजता है। तो ये ज़हन में रखें कि इतना जुल्म हमारे गरीबों पर मत करें कि वो मजबूर हो जाए कि वो फिर आप के सामने जब खड़े होंगे तो फिर आप उनको फेस नहीं कर पाएंगे। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि खुदारा आप जो जुल्म कर रहे हैं गरीबों पर, जो हमारी बच्चियाँ जिस तरह वो मजबूर हुई हैं खुदकुशियाँ करने पर, इसके पीछे माफिया थे, ताकतवर लोग थे। और उन ताकतवर लोगों को मैं यही कहूँगा कि अल्लाह की लाठी बेनियाज है, वो वक्ती तौर पर ढील दे देती है मगर वो माफ़ी नहीं देती। तो बचें, तौबा करें और अल्लाह की मखलूक से प्यार करना सीखें। अल्लाह की ज़ात उन लोगों के लिए रास्ते खोलती है खुशियों के, जो अल्लाह की मखलूक के लिए रास्ते खोलते हैं। तो आगाज़ करते हैं अपने इस लेक्चर का। देखें, बेड ऑफ रोजेज, फूलों की सेज। अब वैसे तो आप 1000 ईडियम भी याद कर लें, और हमारा आलमिया है कि हमारे जो बच्चे होते हैं वो सेंटेंसेस को भी रट्टा लगाते हैं, ईडियम को भी रट्टा लगाते हैं। 1000 ईडियम आपने याद कर लिए हैं,
तो बाज़ कल हज़ार ईडियम याद करने से भी वो नहीं आते और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। और हमारे बच्चों की बहुत बड़ी अक्सरियत अगर पार्ट 2 में फ़ेल होती है तो ईडियम और करेक्शन की वजह से होती है। हमारी पूरी कोशिश है हम उनको ऐसी टेक्निक बताएं कि वो किसी भी सूर में ईडियम और करेक्शन में फ़ेल ना हो। जो ईडियम और करेक्शन में फ़ेल नहीं होंगे वो किसी सूर में फ़ेल हो ही नहीं सकते। तो इसके अंदर का मतलब देखना है, अंदर का मतलब क्या होता है। बेड कहते हैं बिस्तर को, और फूलों, गुलाब के फूलों का बिस्तर, गुलाब के फूलों का बिस्तर से मुराद क्या है, फूलों की सेज। अब देखें फिक्रा फिर इसके मुताबिक खुद बनाना है। गरीबों के लिए जिंदगी फूलों की सेज नहीं है। सादा फिक्र है, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, जिंदगी फूलों की सेज नहीं है। फॉर द पुअर, गरीबों के लिए। दी पुअर लगा लिया तो फिर इसका मतलब गरीब लोग हैं, पीपल नहीं लगाना। दी पुअर का मतलब गरीब लोग हैं। आगे देखें, इन डीप सोप, इन डीप सोप। अब यहाँ पर हमें जो है इसका ईडियम नहीं आ रहा। ये 2022 के ईडियम है सारे, 2022 के अभी जो पेपर गुजरे 2022 के, और सारे मैं ईडियम इसलिए आपको करवा रहा हूँ कि आपको पता चले कि टेक्निक अगर आती है तो आप किसी भी सूर में ये क्वेश्चन लूज नहीं करेंगे। इन डीप सूप, गहरे सूप में होना मतलब किसी गहराई में होना। गहराई में होना से मुराद क्या है, मुश्किल में होना, मुश्किल में होना। तो द पुअर आर इन डीप सूप इन अवर कंट्री, गरीब लोग, हमारे मुल्क में गरीब लोग मुश्किल में हैं, हमारे मुल्क में गरीब लोग मुश्किल में है। सेंस देखना, ये नेगेटिव सेंस दे रहा है ईडी में, पॉजिटिव फिर आपने सेंटेंस बनाना है। आगे देखें, टू फ्लोग अ डेड हॉर्स। अभी हमें फर्ज किया फ्लोग का मतलब नहीं आता, इतना बोला डेड हॉर्स, मुर्दा घोड़ा। ठीक है, घोड़ा किस लिए होता है, घोड़े पर आपने सवारी करनी होती है। अब फर्ज किया आपके जेहन में आ रहा होगा फ्लोग का मतलब घोड़सवारी करना। अगर घोड़सवारी भी करना है तो मुर्दा घोड़े पर कोई सवारी नहीं कर सकता। तो वैसे अगर उस सेंस में भी फिक्र बनाएंगे तब भी देखें, मैं दोनों तरीकों से बताता हूँ आपको। नेवर फ्लोग अ डेड हॉर्स, अगर इसका मतलब सवारी करना है तो कभी मुर्दा घोड़े पर सवारी नहीं करें। जब घोड़ा मुर्दा हो गया तो वो कहाँ से आपको सवारी कराएगा। वैसे फ्लोग का मतलब है चाबुक मारना। और आपने देखा होगा माजी में जब टांगे चलते थे, टांगे, तो कोचवान क्या होता था, उसको भगाने के लिए वो शंटा मारता था और फिर वो भागता था। जब उसने तेज़ भगाना होता था तो जोर जोर से शंटे मारता, चाबुक मारता था, वो तेज़ भागता था। तो इसका मतलब चाबुक मारना। अब नेवर फ्लोग अ डेड हॉर्स, कभी मुर्दा घोड़े को चाबुक मत मारो। तो मतलब आपका फिक्रा मुकम्मल, सिर्फ आपने टू की जगह नेवर लगाया, आपका फिक्रा मुकम्मल हो गया। कभी मुर्दा घोड़े को चाबुक मत मारो। देखें उसके बाद कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, वर्ड टू वर्ड, ईडियम का मतलब नहीं आता, डोंट वरी। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, जिस्म और रूह को इकट्ठा रखना। तो गरीब लोगों के लिए जिस्म और रूह को इकट्ठा रखना बहुत मुश्किल है। तो नेगेटिव सेंस में देखें, इट इज़ नॉट पॉसिबल, मुमकिन नहीं है। जिस फिक्रे में भी जो कोई भी फिक्रा सादा फिक्रा है, सादा फिक्रे में अगर सब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो उसका सब्जेक्ट हमेशा इट होता है, और जिसमें उस इट को हम कहते हैं डमी सब्जेक्ट। जब डमी सब्जेक्ट यूज़ होता है इट, तो उसका उर्दू में कोई तर्जमा नहीं होता, उसका जो सेकंड पार्ट होता है वो हमेशा टू से शुरू होता है, फॉर एवर रूल। इट इज़ नॉट पॉसिबल, मुमकिन नहीं है। क्या मुमकिन नहीं है, आगे पूरा ईडियम, ये ईडियम लगा लें, टू लगा के पूरा ईडियम लगा लें। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर फॉर अ पुअर मैन, एक गरीब आदमी के लिए जिस्म और रूह को इकट्ठा रखना मुश्किल, मतलब मुमकिन नहीं है। और दूसरे लफ्ज़ों में और भी ईजी, अ पुअर मैन कैन नॉट कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, ये भी कह सकते हैं। अ पुअर मैन कैन नॉट, नहीं रख सकता, कीप, कैन नॉट कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, ये भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखें, टू बी एट द बैक एंड कॉल। अभी इसका भी मतलब हमें नहीं आता, मगर हमने कहाँ से ढूंढना, मतलब कॉल से। एड कॉल, एड कॉल मतलब कॉल पर होना। अब कोई भी सर्वेंट का नौकर होता है, वो मुंतज़िर होता है अपने बॉस की कॉल पर, ठीक है, कि मुझे जैसी कॉल है तो मैं कहूँ यस सर, मैं आपकी खिदमत के लिए हाज़िर हूँ। यानी कि हुक्म मानना, हुक्म मानने के लिए तैयार होना, ये सेंस चल रही है इसकी। अब देखें, द सर्वेंट्स आर एट द बैक एंड कॉल, नौकर हुक्म मानने के लिए तैयार होते हैं। टू बी की जगह क्या लगाना है आपने, हेल्पिंग वर्ब। टू बी की जगह क्या लगाना है, द सर्वेंट्स आर, टू बी आर बाकी सारा ईडियम। द सर्वेंट्स आर एट द बैक एंड कॉल, हुक्म मानने के लिए तैयार होते हैं। नेक्स्ट, गिव अप, छोड़ देना।
तर्क कर देना। इसमें भी देखें, नेवर गिव अप योर रिलीजन, कभी अपने मज़हब को मत छोड़ो। और ये वर्ब हो गया, ये पूरा ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, योर रिलीजन। नेवर गिव अप योर रिलीजन, नेवर गिव अप योर सिंसियर फ्रेंड, कभी अपने मुखलिस दोस्तों को मत छोड़ो। नेवर गिव अप योर गुड कंपनी, कभी अच्छी कंपनी को मत छोड़ो। फॉल इन, फॉल इन का मतलब वैसे वर्ड टू वर्ड देखें तो गिरना, गिरना। अब ये भी कह सकते हैं 90% आवर पॉलिटिशियन हैव फॉलन इन करप्शन। 90%, 10% मैं इसलिए नहीं, 100% क्यों नहीं कहूँगा, कुछ अभी भी सही हैं। तो 90% आवर पॉलिटिशियन, हमारे 90% सियासतदान हैव फॉलन इन, गिर चुके हैं इन करप्शन। 90% आवर जर्नलिस्ट, हमारे 90% सहाफ़ी हैव फॉलन इन करप्शन, करप्शन में गिर चुके हैं। और इसका मतलब एक और भी होता है कतार में होना, उसमें भी कहना है। तो फिर ये देखें, द आंट ऑलवेज फॉल इन, चींटियाँ हमेशा कतार में होती हैं, चींटियाँ हमेशा कतार में होती हैं। एक ईडियम कई के मतलब भी दे रहा होता है। अगर वर्ड टू वर्ड करेंगे तो गिरना, उसमें मैंने बता दिया है, तो ये इसका मतलब कतार में भी होना है। तो बाकी अगर वर्ड टू वर्ड बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। आगे देखें, बाय फीट्स एंड स्टार्स, ये इसका लफ्ज़ी मतलब ढूंढना मुश्किल है। तो वैसे इसका मतलब होता है अक्सर, कभी कभार। तो ये जेहन में रख लें, जब कोई इस तरह का है तो वो जेहन में रख लें। तो मोस्टली जो है ना ईडियम, वो अपने अंदर जो मतलब रखते हैं उसी को मतलब को ढूंढ कर फ़िक्रा बनाएंगे तो इंशाल्लाह कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो कभी कभार, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। बाय फिट्स एंड स्टार्ट, कभी कभार, मैं कभी कभार क्रिकेट खेलता हूँ। वो कभी कभार अंग्रेज़ी बोलते हैं। दे स्पीक इंग्लिश बाय फिट्स एंड स्टार्ट, वो कभी कभार सच बोलते हैं। दे स्पीक द ट्रूथ बाय फिट्स एंड स्टार्ट। तो ये आपके ईडियम 2022 का पेपर था, उसके ईडियम थे। उम्मीद करते हैं कि हमारे आज के लेक्चर में आपने बहुत सी टेक्निक को सीखा होगा। तो इंशाल्लाह जब तक पेपर नहीं होते, हम अपने अक्सर बच्चों को कहते हैं कि आखिरी दिन तक हमारे साथ रब्ता ना तोड़ें। हम आखिरी दिन तक कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी भी सूरत में अपने बच्चों को, अपना बच्चों से रब्ता मुनक़ता ना हो और हमारी सपोर्ट चलती जाए, ताकि हमारे बच्चों को हौसला मिलता जाए। और जब वो पेपर देने जाएं तो बाहौसला, यानी कि हौसले के साथ दें और फिर वो हंसते हुए जाएं और हंसते हुए। तो इंशाल्लाह मैं अक्सर कहता हूं कि जो बच्चे भी हैं, स्टूडेंट हैं, और ख़ास तौर पर गरीब लोग हैं, जो यतीम बच्चे हैं, जिनके माँ बाप उनकी पढ़ाई का जो है वो ख़र्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वो कोशिश कर रहे हैं प्राइवेट लेवल पे ना। तो मेरे वो बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों के लिए हर मुमकिन तक फ़ाइट करूँगा। अपने बच्चों को किसी भी जगह लावारिस नहीं छोड़ूंगा। और हमारे जो गरीब लोग भी हैं इसी तरह, वो भी लावारिस हो चुके हैं। और हमने फ़ाइट करनी है अपने उन गरीबों के लिए जो जिनका वाली वारिस ही कोई नहीं है। शुक्र, हमने फ़ाइट करनी है, उनको उनका हक़ दिलाना है। तो दुआ करें, हमें अल्लाह की ज़ात आपके सर पर सलामत रखे और हमें हिम्मत दे कि हम अपने बच्चों के लिए उनकी मंज़िल दिलवाने में उनकी सपोर्ट कर सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।